अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी है पोटैटो चिकन क्रॉकेट्स रेसिपी। बहुत सिंपल, बहुत यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अंदर से सुपर सॉफ्ट और क्रीमी होंगे ये, और ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी होंगे। लाइट स्पाइसेस के साथ इसको हम तैयार करेंगे, और रमज़ान मुबारक में आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं, स्टोर कर लीजिएगा। 10 से 15 दिन तक ये ईज़िली स्टोर भी हो सकते हैं। स्टार्टर रेसिपी है, इफ्तारी के बाद आप इसको खाएं कम स्पाइसेस के साथ। बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में यहाँ मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के लिए थे। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो इसमें चॉप करके मैंने शामिल की है। बस हल्का सा इसको मैं सौटे करूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, क्विक, झटपट, इजी सी बन जाने वाली रेसिपी है। स्पेशली इसको आप स्टोर भी कर सकती हैं ताकि रमज़ान में आप इसको इंजॉय कर सकें किसी भी वक्त बनाकर। हल्का सा प्याज को सौटे करेंगे, और इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी। अब इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको मैं भून लूँगी। ज़्यादा कलर इसका हमें डार्क नहीं चाहिए, बस इनको कच्चापन इनका ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना था। यहाँ पर 4 टेबलस्पून भर भर के मैंने लिया है मैदे का ऑल पर्पज़ फ्लावर। अब इसको मैं अच्छी तरह से इन चीज़ों के साथ भून लूँगी ताकि जो मैदा है इसका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। यहाँ पर 1 कप मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था, यानी कि मैंने उसकी यखनी तैयार की थी। चिकन को मैंने श्रेड करके उसके बारीक बारीक पीसेस करके साइड पे रख दिए हैं, और अब मुझे यहाँ पर चिकन की जो यखनी तैयार होगी वो चाहिए थी। यखनी बनाते हुए मैंने चिकन में 2-3 लहसुन के जवे डाल दिए थे, एक छोटा सा अदरक का पीस डाला था, और नमक मैंने उसमें शामिल किया था, थोड़ी सी काली मिर्चें। बस यही चीज़ें डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया था। चिकन बॉईल होके साइड पे रख दिया है, और यहाँ 1 कप बड़े साइज़ का मुझे यखनी का चाहिए था स्टॉक का, वो इसमें शामिल करेंगे हम। और अब हम इसको जल्दी जल्दी तेज़ी से चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने बिल्कुल भी। यखनी बनाने से इसका बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। सादे पानी से वो बात नहीं होगी। आप भी इसी तरह करिएगा। साथ में ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल कर दूँगी। नमक ऑलरेडी मौजूद है इसमें। 1/4 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्चें शामिल करूँगी, और अब इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। अच्छा सा थिक होने तक इसको पकाएंगे। बड़ी डिफरेंट, बड़ी यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। और मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। अच्छी तरह से देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर 1 कप चिकन जो मैंने श्रेड करके रख लिया था वो इसमें शामिल करेंगे, और अब इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि हमारा मिक्सर पैन को छोड़ ना दे। जब ये पैन को छोड़ देगा और एक डो की फॉर्म में आ जाएगा तब तक बस हम इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से इसको हम भूनते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए हमारा जो मिक्सर अच्छे से रेडी होना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये एक डो की फॉर्म में आ गया है और इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। बस यही इसकी पहचान है कि ये अच्छे से पक गया है। बस थोड़ा सा 1-2 सेकंड इसको हम और पकाएंगे, और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है। अब इसको मैं रख दूँगी साइड पर ठंडा होने के लिए। तब तक मेरे पास हाफ़ केजी आलू थे जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके ये बिल्कुल बारीक मैश कर लिया था। आलू में भी मैं हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चों का शामिल करूँगी। भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास यहाँ पे 1/4 टीस्पून, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो मिर्चें और भी इसमें कम कर सकते हैं, वो आपका टेस्ट है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून वो मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बस टोटल यही हमारे स्पाइसेस हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसी से ही ये बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। रमज़ान में आपको पता है कि एकदम से ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती, तो आप स्टार्टर में ये रेसिपी बनाएं। बड़े और बच्चे सभी, पूरा घर इसको एंजॉय करेगा। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर चिकन वाला मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है, और अभी आलूओं का जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है वो मैं इसमें अच्छे से डाल दूँगी और
बहुत ही ज़बरदस्त सी हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। पकोड़े और समोसे डेली बनते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें भी अगर हम बनाएंगे तो हमारी फैमिली और में तो सभी बहुत इंजॉय करेंगे। तो आप इसी तरह से डेली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाएं रमज़ान में, तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए अच्छे से सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी अच्छी सी एक शेप बनाएंगे। यहाँ बड़ी सी मैंने एक प्लेट ले ली थी, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल लगाकर ब्रश से अच्छी से, ताकि जो हमारे क्रॉकेट्स हैं वो चिपके नहीं प्लेट पे भी। बस ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। हाथों पे भी मैं ऑयल लगा लूँगी ताकि हाथों पर भी ये ना चिपके। हल्का सा ऑयल हम लगाएंगे और अब इसकी हम अच्छी सी एक शेप बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे हम और मीडियम साइज़ की इसकी एक हम ज़बरदस्ती शेप तैयार कर लेंगे। एजिस से इसको प्रेस कर लेंगे किनारों से, ताकि शेप अच्छी आए। ये देखिए इस शेप के हम सारे क्रॉकेट्स अपने रेडी कर लेंगे। बहुत इजी, बहुत झटपट क्विक बन जाने वाली रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। बस ये मैं सारे क्रॉकेट्स इसी तरह बना के तैयार कर लूँगी। और ये देखिए सब रेडी हो चुके हैं। अब इसकी कोटिंग की बारी आती है। कोटिंग के लिए यहाँ मेरे पास एक अंडा है, ब्रेड क्रम्स हैं और ड्राई मैदा है। अंडे को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह से आप इसको फेंट लीजिएगा। अब हम अपने क्रॉकेट्स उठाएंगे और सबसे पहले हम ड्राई मैदे में इसको कोट करेंगे। इससे ये होगा कि अंडा अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएगा। एक्स्ट्रा मैदा इसको झाड़ दें आप और अब बस अंडे में इसको डिप करें। अच्छी तरह से घुमा कर इसे सारी साइडों पे आप अंडा अच्छी तरह से लगाएं और अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। घुमा घुमा के आप हर साइड से अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाइए, ताकि कहीं से भी जगह खाली ना रहे। और ये देखिए हमारे क्रॉकेट्स रेडी हैं। अब एयर टाइट एक बॉक्स ले लिया है मैंने। इसी में आप इस तरह से इसको बना बना कर रखती रहें और फ्रीज़र में स्टोर कर सकती हैं। 10 से 15 दिन इजीली ये स्टोर हो जाएंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैदा मैंने लगाया, इसको डस्ट कर दिया है, एक्स्ट्रा मैदा उतार दिया है। अंडे में इसको डिप करेंगे अच्छी तरह से और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। और ये देखिए हमारे क्रॉकेट्स रेडी हो चुके हैं। बस सारे बनाकर हम ऐसे ही फ्रीज़ कर लेंगे, लिड लगा देंगे और फ्रीज़र में हम इसको रख देंगे। रमज़ान मुबारक में जब आपका दिल चाहे इसको बनाकर रखें आप, 10 से 15 दिन के लिए बिल्कुल इजी हो जाए। जब दिल चाहे बनाएं और इसको डीप फ्राई करें। मीडियम टू लो हीट पर आप ऑयल को गर्म करें और फिर इनको डालकर आप डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई कर सकती हैं। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो क्रॉकेट्स मैंने बनाने हैं आज, कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, कुछ मैं बना लूँगी। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को मैंने गर्म किया हुआ था और मैं बस इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। फटाफट जल्दी से बन जाएंगे, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अंदर का सारा मिक्सचर हमारा कुक है। तो बस सिर्फ ऊपर की कोटिंग हमें क्रिस्पी होने तक इसको पकाना है। एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक बस इसको हम डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें ब्रेड क्रम्स लगा के जैसे एयर फ्राई में भी रख सकती हैं, तो उसमें भी ये बन जाएंगे। देखिए इनका कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है।
बस अब मैं इनको निकाल लूँगी और हमारे मज़ेदार से ये चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स रेडी हो चुके हैं। दूसरा बैच भी मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको हम फ्राई करेंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से इनको पलटते रहें ताकि हर साइड से इनका इक्वल कलर आए। आप देख सकते हैं कि ना टूटे हैं ना बिखरे हैं और कितनी ही ज़बरदस्त इनकी शेप है। ऑयल भी हमारा गंदा नहीं हुआ और फटाफट से ये फ्राई भी हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें चिकन के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन थोड़ा सा डालेंगे तो वो टेस्टी लगेगा। सिर्फ सब्जियों से भी ये क्रॉकेट्स आप तैयार कर सकती हैं, वेजिटेबल्स के साथ भी। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स रेडी हो चुके हैं। सर्व करें इसे टमाटो केचप के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ। अंदर से सुपर सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर है इनका और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हैं। बेहद मज़ेदार रेसिपी है। ये देखिए आप, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। क्विक झटपट इजी वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।